जितनी खामोशी से अकेले काम कर सकते हो उतना काम करो। अपना काम अच्छाई और खुशी से करते रहो। खुद का काम स्वयं करते रहो। अकेले रहकर खुद को सुधार। यहां इस दुनिया में कोई भी तेरा नहीं है। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों को क्यों कहा था? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इस रहस्यमयी कहानी को हम आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बेहद से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो। अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद के इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई।
उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाएं? क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्मू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन्मू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन्मू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्मू के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन्मू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहा, नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्मू के घोड़े, जो धन्मू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन्मू ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धन्मू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्मू को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्मू की बेटी बीमार हो गई थी और धन्मू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था। उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्मू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भरम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा, कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया।
उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से आपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुखी दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करेगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को मदद कम देते हैं।
जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से जिलो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है अकेले रहकर अपने आप को सुधारो और अपनों का काम बड़े ही खुशी से करो, और शांत रहकर अपने आप की दिमाग की मनस्थिति को सुधारो। तो अब हम आपको बताएंगे कि शांत रहने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर तरफ शोर शराबे और भाग दौड़ के बीच खामोशी की अपनी अलग ही खासियत है। आपने कई कविताओं में भी पढ़ा होगा कि मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुप रहने के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि मौन यानी शांत रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है। मौन धारण करने का महत्व आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां लोग एकांत की खोज में लगे रहते, वो खुद को इन्हीं टेक्नोलॉजी को कहीं गुम कर देते हैं। लेकिन मौन को मन में बैठाने की दिशा में पहला कदम यह है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अन्य सभी पहलुओं से बढ़कर समझें और फिर उन तकनीकों को शामिल करने का सचेत प्रयास करें जो आपको मौन रहने की आत्मीय उदारता और शक्ति का अनुभव करने की अनुमति दे। गाड़ियों के बेतहाशे हॉर्न से लेकर आसपास बजने वाले म्यूजिक, ऑन डिमांड शो और लोगों की छटर-पटर से लेकर आपकी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज की आवाज तक, हर तरफ एक घना शोर है जिसमें दूसरों की तो क्या, कभी कभी खुद की भी आवाज नहीं सुन पाते। आपके अंतर्मन की आवाज, जिसे सुनने से आपके जीवन की आधी परेशानी का समाधान मिल सकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि लेकिन शांत रहना ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, एकाग्रता और ध्यान में सुधार ला सकता है, परेशान करने वाले विचारों को शांत कर सकता है, मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा दे सकता है, कोर्टिसोल को कम कर सकता है, अंदर की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, अच्छी नींद को बढ़ावा मिलता है, दिमागी रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हालांकि यहां मौन रहने का मतलब परेशानी में भी चुप्पी साधे रहने से नहीं है, बल्कि अनावश्यक किसी भी शोर से दूर रहने और ध्वनि प्रदूषण से बचना है। मौन रहते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लेने से और भी फायदे मिल सकते हैं। चुप रहना है अनेक समस्याओं का हल। तनाव घटाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम आपको अब 9 फायदे बनाएंगे।
मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है, चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीने का एक तरीका माने। लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने, मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरता है। चलिए आपको बताते हैं चुप या मौन रहने के 9 फायदे। पहला फायदा, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। दूसरा फायदा, तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। तीसरा फायदा, ब्रेन सेल्स बनती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है और उनका पुनः निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। चौथा फायदा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। पांचवा फायदा, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। छठा फायदा, दिमाग के लिए है ये एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। सातवां फायदा, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। आठवां फायदा, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते, समझते और डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। नौवां फायदा, कैसे रखें खुद को। कुछ मिनटों के लिए मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद से जोड़ते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं।
पहला स्टेप, सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मूंद लें। दूसरा स्टेप, अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। तीसरा स्टेप, अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। चौथा स्टेप, खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है। इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। तो चलिए जानते हैं हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं वह ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है। तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से वो दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द सुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पे आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं है। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह मैं चालित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना कांव कांव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वो युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए।
लेकिन मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो जहां तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहे ऐसी परिस्थिति जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, अपना ज्ञान देना, व्यर्थ का ज्ञान, आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में, बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियों बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को ये एहसास हो जाता है कि ये मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा जरूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और उस संबंध सच्चा होगा क्योंकि आपने उसके बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना दोस्त बना लेते, अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वो भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वो इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतने सारे भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा बाद में होता रहता है। लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वो जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वो गुस्से में बोला गया। अब शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहां रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहां रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौच नहीं करना, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है
और धीरे धीरे ये आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर। उछलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी। आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है। जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह है जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहां पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा या वो बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहीं अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, आज ही हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसीलिए ऐसी जगह पे आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो, और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोले। इसके बाद वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। अब हम जानेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को जल्दी से जल्दी वश में कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध से शांति के फायदे। तो आपको पता चल गए अब गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को कैसे संयमित किया जाए। चलिए उसके बारे में जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, ये संसार एक माया जाल है जो कि मनुष्य को अच्छाई भी दिखाता है और बुराई भी दिखाता है। कभी सुंदरता दिखाता है तो कभी दुर्बलता दिखाता है। कभी यह संसार मनुष्य को आकर्षित करता है और कभी कभी मनुष्य को इतना उलझा देता है कि मनुष्य को खुद के जीवन का ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए संसार के माया जाल से बचने के लिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो पुरुष अपने खुद के इंद्रियों से कभी नहीं हारा, वह संसार से या पूरे ब्रह्मांड के किसी भी चीज से कभी हार ही नहीं सकता। वह मनुष्य जहां भी हो उसकी विजय निश्चित है। दोस्तों, आपको बता दे कि इंद्रियों का मतलब होता है कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ। इन 5 शरीर के भागों को मुख्य इंद्रियां कहा जाता है। इन इंद्रियों को जो पुरुष या स्त्री अपने मन से संयमित कर पाते हैं, वह पुरुष या स्त्री बड़ी ही आसानी से संसार के महासागर को पार कर लेते हैं। यानी कि किसी भी चीज से वह आकर्षित नहीं होते और अपना कर्म बड़े ही विश्वास के साथ करते रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य संसार में या इस लोक में या परलोक में बार बार विजयी होते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे मन को कैसे वश में किया जाए ताकि हम इस संसार के माया जाल में फिर से ना फंसे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके शरीर से श्रेष्ठ आपकी इंद्रियां होती हैं। आपकी इंद्रियों से श्रेष्ठ आपका मन होता है और आपके मन से श्रेष्ठ आपकी बुद्धि होती है।
और अंततः बुद्धि से श्रेष्ठ आपका आत्मा होता है और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं, यानी भगवान होते हैं। तो अगर आपके मन को वश में करना है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि में यह विचार करें कि मैं आज से बुरे कामों के बारे में सोचूंगा भी नहीं और मेरे अच्छे काम विश्वास से करता रहूंगा। दोस्तों, अगर आप बुरी आदतों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो वह आदतें आपकी बुद्धि पर हावी नहीं होगी और आप कभी गलत काम नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने बुद्धि में से बुरी आदतों को निकाल दो और अपनी बुद्धि में जो भी आपका काम है उस काम के बारे में विचार डालना शुरू कर दो। फिर आपकी बुद्धि आपके मन को आपके काम के बारे में संदेश देगी और मन सभी इंद्रियों को वश में करके आपके काम के ऊपर लगा देगा। तो इसी तरह से करते करते आपका मन एक दिन अवश्य ही वश में हो जाएगा और जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है उस व्यक्ति के मन में हमेशा ही भगवान वास करते हैं। तो देखा दोस्तों, मन को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को अपने काम के बारे में ज्ञान देना होगा और बुद्धि में से बुरी आदतों को बिल्कुल निकलना होगा, यानी कि उनके बारे में सोचना ही छोड़ना होगा। तब जाकर आप अपने मन को वश में अवश्य ही कर पाओगे और जब आप पूर्णतः अपने मन को वश में कर लोगे तब आपके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसा होगा और आप इस दुनिया के माया से परे हो जाओगे। आपको कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी, उल्टा आपसे ही लोग आकर्षित होंगे और आप जैसा भी काम करते हैं लोग भी आपको देखकर वैसा ही काम करेंगे और लोगों को आप एक आकर्षित और बुद्धिमान मनुष्य लगोगे। इसलिए हमारे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि मन का सारा खेल है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ऐसा ही हमारे भगवान बुद्ध ने और ना जाने कितने सफल लोगों ने कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही उस मनुष्य को दूसरों को ज्ञान देने का अधिकार है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ देता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्म संयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की और मोद्धा देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयास पूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्म संयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब हम आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्म संयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको मन को वश में करने का उपाय और शांति के फायदे और कहां-कहां आपको शांत रहना है
इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा और मुझे यह आशा है कि आप अवश्य ही अपने मन को वश में करोगे और जिंदगी के सभी क्षेत्रों में अवश्य ही सफल होकर अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। ऐसी ही और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक सीख लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।